4 पाकिस्तान पीनल कोड जो जनरल एक्सेप्शंस को और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डील करता है, उसमें जो पार्ट प्राइवेट डिफेंस का है, डिफेंस रिगार्डिंग पर्सन ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी, और इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को किन पैरामीटर्स में आप एक्सरसाइज करते हैं। इसकी अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो ये राइट प्रिमिटिव इन नेचर है। कोई जो सेल्फ प्रेजर्वेशन का, अपने आप को बचाने का जो कानून है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और इस बात को आप किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कानून का हिस्सा देखेंगे। आप रोमन्स सिविलाइजेशन को देख लें, आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उसको देख लें। आप जो सोर्सेज हैं इस्लाम के, कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, किसास है, सब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को रिकग्नाइज करते हैं। वो प्राइवेट डिफेंस हाँ किसी की अपनी ज़ात का, अपने पर्सन का हो, या किसी दूसरे इंसान का हो, या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये हर बंदे को अवेलेबल है। अब आपने ये जो फिलोसोफर्स हैं, थॉमस हॉब्स को अगर आप लेते हैं, जॉन लॉक को, जीन जैक्स रोसो को, जॉन रॉल्स जो है जो 20th सेंचुरी फिलोसोफर था, वो उनका ये कहना है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो आप सोसाइटी में गवर्नमेंट के और आम मासेस में, आम लोगों के दरमियान में देखते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने सारे राइट्स जो हैं वो हमें देंगे और फिर हम आपको रेसिप्रोकली आपकी जान, आपके माल की हिफाजत करेंगे थ्रू रूल्स, थ्रू लॉ एंड थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। हम आपकी प्रोटेक्शन करने के जिम्मेदार हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फिलॉसफी है, जिन चारों फिलोसोफर्स का मैंने जिक्र किया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं, उसके हामी हैं, और इस बात को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट की हफाजत आपको मुयस्सर नहीं है एंड यू आर इन ए पोजीशन ऑफ इमिनेंट डेंजर, यू हैव नो रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने जो कस्टोडियन हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको उस सोशल थ्योरी का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारान को आप ये कह सकें कि मुझ पे ये वक्त है, मेरी राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इन डेंजर है, मेरी अपनी लाइफ इन डेंजर है, मेरे नियर एंड डियर वंस की प्रॉपर्टी, उनका पर्सन इन डेंजर है, तो आई हैव नो टाइम। तो तब आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हैं। और हम इन सेक्शंस में आगे चल के देखेंगे कि इसकी कंटिन्यूएंस के बारे में, कब तक ये सबसिस्ट करता है, कब तक ये रहता है, और प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स, कि आप किस हद तक जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू डिफेंड योरसेल्फ, योर प्रॉपर्टी, टू डिफेंड योर नियर एंड डियर वंस एंड देयर प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 96 जो है ये जनरल इन नेचर है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि कुछ भी जुर्म नहीं होगा जो वाइल एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप करते हैं। इसमें अगर आप अमेरिकन और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे तो आपको स्टैंड द ग्राउंड रूल मिलेगा कि जब आप पे कोई हमलावर होता है, यू हैव योर राइट टू स्टैंड देयर वेयर यू आर स्टैंडिंग, और आप अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। इसी तरह एक बहुत फेमस जो है वो रोमन्स से शुरू हुआ, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस ने इसको एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया,
एंड टू सम एक्सटेंट पाकिस्तानी ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी उसको एक्सेप्ट करती है. दैट इज कॉल्ड कैसल रूल. CASTLE कैसल रूल, कैसल लॉ आप इसको कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? कैसल लॉ ये है कि आप अपने घर में मौजूद हैं, आप अपनी हवेली में मौजूद हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी में मौजूद हैं, आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मौजूद हैं, या आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी में मौजूद हैं, अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, अपनी बस में मौजूद हैं, जहां कहीं भी हैं. दैट ड्वेलिंग, वो जिस जगह आप रह रहे हैं या जहां वो जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो आपका कला तस्लीम किया जाएगा. एंड यू हैव एवरी राइट टू रिमेन देयर इन योर ओन कैसल, और आप उधर रह के अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. दैट इज एनालॉगस टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये जो स्टैंड द ग्राउंड रूल और कैसल रूल है, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग. सो 96 जनरल इन नेचर है, जो ये कह रहा है कि आपको किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा, आप पे लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी. यू विल बी एब्जॉल्व्ड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी इफ यू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाइल डिफेंडिंग योर प्रॉपर्टी और योर पर्सन. तो ये जनरल सेक्शन था 96 का. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी. सेक्शन 97 ये कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड. नाउ 97 इज टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जनरली 96 और 97 इसका स्कोप होगा कि आप ये राइट किस तरह एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट, आप अपनी बॉडी को और किसी और बंदे की बॉडी को अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी आप बचा सकते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न, आप अपनी प्रॉपर्टी को और आप किसी और की प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं. मैं आपको कुछ मिसालें यहाँ पे देना चाहूँगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आई होप कि आपको इस टॉपिक का जो है वो उसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी. आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप एक गली में जा रहे हैं और आपके पीछे कोई आपको मर्डर करने की नीयत से आपके पीछे भाग रहा है. आई यू ट्राइंग टू अवॉइड हिम, और आप एक बंद गली में आ जाते हैं जहाँ पे आपके लिए कोई रास्ता किसी भी जगह से निकलना मुमकिन नहीं रहता. द पर्सन हु इज following you, he is carrying a weapon which is deadly weapon too, और वो आपको कत्ल कर सकता है. आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की. Now you are in a blind street, तो आप एक पत्थर उठाते हैं और आप उस पत्थर से उसको हिट करते हैं. आपको ये समझ आ जाती है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसकी डेथ हो जाती है. That will not be an offense. That will be called right of private defense. ये आप अपना right of private defense जो है वो एक्सरसाइज कर. सिमिलरली, अगर आपको या किसी आपके नियर एंड डियर वन को किसी केव में दूर दराज इलाके में जहाँ पे ना बिजली है ना पानी है आपको बंद कर दिया जाता है, और वो कन्फाइनमेंट ऐसी है कि आप ये समझते हैं कि यू विल नॉट हैव अ रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू इंटीमेट एनीवन अबाउट योर अबडक्शन, कि आप किसी को बता नहीं सकते, और अगर आप नहीं बताते तो वहाँ कुछ भी नहीं है, आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी. तो आप उस चीज़ से बचने के लिए अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ करते हुए उस बंदे को हु हैज़ कन्फाइंड यू, उसको आप कत्ल कर देते हैं, तो आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपने इस्तेमाल किया और आप क्रिमिनल लायबिलिटी से अब्जॉल्व हो जाएंगे. सिमिलरली, एक सवाल आपसे मैं करता हूं कि एक बंदा आपको
लाठी से हर्ट करना चाह रहा है और आप उसको अपने डैगर से या अपने नाइफ से स्टैब करते हैं फॉर मोर देन वंस, 3-4 दफा आप उसके हार्ट में स्टैब करते हैं, सो दैट विल नॉट बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. द फोर्स which is going to be used against you is not proportionate to the force which you have used. You have accessed. और आपने उस प्रोपोर्शनैलिटी को, उस तनासब को डिस्टर्ब कर दिया, तो आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते. आगे हम पढ़ेंगे कि मिसचीफ, रॉबरी, चोरी या मर्डर आपको किया जाता है करना, आप ये एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ काज हो जाएगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप किसी तंदूर से एक बच्चे को रोटी चुराते हुए अगर वो भाग रहा है तो आप उसकी डेथ काज नहीं कर सकते. दैट विल मीन दैट यू हैव एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अगर आप किसी बंदे को, कोई आपको पुश कर रहा है या स्लैप कर रहा है या थप्पड़ मार रहा है, तो आप उसकी जान नहीं ले सकते. दैट विल नॉट बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. नाउ द क्वेश्चन कम्स, शुड कम इन योर माइंड, कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, उसके पास कौन सी यार्ड स्टिक है, कौन सा पैमाना है कि वो ये देख सके कि ये इतनी फोर्स आपने एक्सर्ट करनी है, इतनी फोर्स आपने यूज के अगेंस्ट करनी है. ये आपके पास ये कोई पैमाना नहीं है. इसमें सुप्रीम कोर्ट्स की ये जजमेंट्स हैं पाकिस्तान की, और इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ये चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा लैटिट्यूड दिया जाएगा. आप 19 का 20 कर सकते हैं, लेकिन आप 10 का 20 नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है. सेकेंडली, प्रॉपर्टी के हवाले से 97 हम देख रहे हैं. 98 में वो ये कहते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड जो होगा या जो इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल होगा, या जिसकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या कोई ऐसा बंदा जिसको मिसकंसेप्शन हुई है, ये सारी चीजें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इवन दोज पर्संस विल रिमेन सेम. यही समझा जाएगा जैसे कोई अनसाउंड नहीं, कोई साउंड माइंड बंदा आप पे अटैक कर रहा है और आपकी जान ले सकता है. दो के राइट ऑफ जो वो लोग कर रहे हैं जो अनसाउंड माइंड है, जिनको अगेंस्ट विल इंटॉक्सिकेट किया गया है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, किसी वजह से वो आप पे हमलावर होते हैं, जो उनको जो राइट होगा वो उनका वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा. दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस उनके कहने की हद तक. लेकिन आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दैट विल रिमेन सेम. और ये समझा जाएगा जैसे आपके अगेंस्ट एक सेन माइंडेड और एक आम इंसान जो है, जो कुछ करेगा वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा, आपका राइट जो है उनके अगेंस्ट भी. अगर एक पागल आदमी जो है, एक मेंटल आदमी, एक ऐसा शख्स जो डिक्लेयर्ड है कि ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, इफ ही अटैक्स एट यू, अगर वो एक वेपन के जरिए आप पे अटैक करता है और ये एप्रीहेंशन है कि आपकी जान जा सकती है, तो उसका तो उसकी वो अटेम्प्ट तो जुर्म नहीं होगी. अगर वो मर्डर भी कर देता है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए यू कैन किल हिम. दैट विल बी कॉल्ड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इसकी मिसाल, इलस्ट्रेशन, Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. So in that way it has been illustrated what I have said to you.
A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a housebreaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offense. उसको misconception है कि जैसे A का कोई right नहीं है. But A has the same right of private defense against Z, which he would have if Z were not acting under that misconception. इसकी मिसालें हम आपको देते हैं. जनरल एक्सेप्शंस को आपने देखा है कि सेक्शन 76-79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसकंसेप्शन को डील करता है. सेक्शन 82 चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. ये 98 के हवाले से हम बात कर रहे हैं. सेक्शन 83 लेस देन 14 years एंड अबव 10 years अगर कोई इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा है वो कुछ करता है तो ये सारी जनरल एक्सेप्शंस में आएंगी जो हमने 98 पढ़ा है. तो आपको उनके अगेंस्ट जो है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा. यू विल हैव द सेम अगेंस्ट देम अगरचे वो उनका जुर्म होता है या नहीं होता, वो जनरल एक्सेप्शंस में आएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस. सेक्शन 99 पाकिस्तान पीनल कोड टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसको आप किस तरह लेंगे. देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ. अगर आप पे हमला आवर जो है वो एक जूते से हमला करता है तो ये एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है. आप उसके खिलाफ वो फोर्स यूज नहीं कर सकते जिस फोर्स से उसकी डेथ खास हो जाएगी. और ऑफ ग्रीवस हर्ट, अगर आपको ग्रीवस हर्ट का भी इस्तेमाल नहीं है. इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस. कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट की अगर हम बात करें जो अपने कलर ऑफ ऑफिस जो उसको ड्यूटी तफवीज़ की गई है वो अपनी ड्यूटी करते हुए जो है कोई ऐसा काम करता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते. दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल लॉ. अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि अगर आपको पुलिस ऑफिसर एप्रीहेंड करने की कोशिश करता है एंड ही यूजेस मोर फोर्स देन इट इज नीडेड, दो ही इज नॉट जस्टिफाइबल बाय लॉ. लेकिन आपको पता है कि ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज कैरिंग अ बैज और उसका यूनिफॉर्म ये बता रहा है कि ये पुलिस ऑफिसर है. यू विल नॉट हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हिम. लेकिन अगर वही पुलिस ऑफिसर वो सादा कपड़ों में है और वो आपकी तरफ आ जाता है और वो आपको ये आपके लिए ये डिटरमिन करना, आपके लिए अंडरस्टैंड करना आपको नहीं पता कि वो पुलिस ऑफिसर है. यू आस्क अबाउट द वारंट, यू आस्क अबाउट हिज आइडेंटिटी, बट दैट पर्सन डज नॉट टेल यू अबाउट हिज आइडेंटिटी. वो कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, वो कोई तारफ नहीं करवाता. तो तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इवन he is a police officer, he is not wearing a badge, he is not wearing a uniform, he does not disclose about his identity, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी इंटैक्ट रहेगा और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. आपके सामने बहुत सी मिसालें हैं कि सादा कपड़ों में जो पुलिस मुलाजमीन है वो अपना तारफ़ करवाते बगैर किसी के ड्वेलिंग हाउस में, किसी की रेजिडेंस में, किसी के रिहाइश में जहाँ पे पूरी फैमिली रह रही है वो चले जाते हैं और वो लोग अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज करते हैं. तो कोर्ट्स ने ये होल्ड किया है कि दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू डू इट. उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि विदाउट शोइंग एनी वारंट, विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी, और जिसके लिए मुमकिन नहीं था असेलेंट्स के लिए, जो डिफेंडर्स थे अपनी प्रॉपर्टी के, अपने पर्सन के, अपने नियर एंड डियर वंस के, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि उनको पहचाना जा सके. तो इसलिए उनका ये एक्ट जो है वो सेल्फ डिफेंस में आएगा. देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन. ये पहली रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ ली. अगर किसी, पहले हमने पढ़ा कि इफ़ अ पब्लिक ऑफिसर एक्ट्स, और दूसरा हम देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन पे है.
तो अगर आपको डायरेक्शन का इल्म है तो यू कैनॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. नो, दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको एप्रीहेंशन है, someone aims a gun at you and he threatens you that he is going to kill you. तो ये थ्रेट जो है, इफ इट रिमेन्स कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू रहता है, जितनी देर रहता है, तो आपके पास राइट है कि यू कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. लेकिन अगर वो बंदा हु एम्ड हिज गन एट यू, वो अपना वेपन जो है वो छोड़ देता है, वो नीचे कर लेता है, वो चला जाता है, आप उसके पीछे भाग के अगर आप उसको मर्डर कर देते हैं, तो देन यू हैव एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अगर एक चोर जो है वो आपके ड्वेलिंग हाउस से चोरी करके चला जाता है या आपकी प्रॉपर्टी उधर छोड़ देता है, तो आप उसके बाद मैटर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, ना कि उसके पीछे आप 2 मील तक भागेंगे और भाग के उसको कत्ल कर देंगे. ये आप नहीं कर सकते. आप पुलिस को इतला करेंगे, आप 15 को इतला करेंगे, आप पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, बिकॉज यू हैव अ टाइम टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी. तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कि आपको अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप, अगर आपके ऊपर 10 से 12 बंदे आपको फ़ोन करते हैं, भाई हम आपके पास आ रहे हैं और हम आज आप पे हमलावर हो रहे हैं और हम आधे घंटे तक आ रहे हैं, आप ये कहते हैं हमारे पास ये गन मौजूद है, आप आए, हम इधर बैठे हुए हैं, आप आधा घंटा वेट करते हैं, वो लोग आते हैं, वो लाठियों से मसल्ला हैं और आप अंदर से फायर खोल के उनमें से 2 कत्ल कर देते हैं. मीनिंग देयर बाय यू कांट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आपने एक्सीड किया है, यू गॉट सफिशिएंट टाइम to have recourse with the public authority and you have not done it. तो आप कत्ल के मुर्तकिब होंगे, आप प्राइवेट डिफेंस जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते. Extent to which the right may be exercised, no more harm than it is needed. अगर आपको स्लैप किया जा रहा है तो आप उसको स्लैप करेंगे, अगर आपको पुश किया जा रहा है तो आपको उसको पुश करेंगे. आप स्लैप और पुश और एक ऐसा वेपन जो यूज़ हो रहा है जो आपको ग्रीवस हर्ट काज नहीं करेगा, जो आपको हर्ट इवन काज नहीं करेगा, और वो आपको जो है उससे आपका बॉडीली हार्म इस लेवल का नहीं है और आप उसकी जान ले लेते हैं और आप उसको ग्रीवस हर्ट काज कर देते हैं, तो दैट विल नॉट बी प्राइवेट डिफेंस, यू विल एक्सीड. एक्सप्लेनेशन 1, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant, जो हमने पहले पढ़ा, as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. वारंट पूछा गया, वो नहीं बोला, उससे उसका बैज पूछा गया, उससे उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूछी गई, उससे पुलिस स्टेशन पूछा गया, उसका डेजिग्नेशन पूछा गया, बट ही केप्ट मम, उसने कुछ नहीं बताया, तो यहां पे उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो मरेगा नहीं. दैट विल रिमेन अलाइव, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. एक्सप्लेनेशन 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has the reason to believe that the person doing the act is acting by such direction on same, कि जैसे वो खुद किया या उसकी डायरेक्शन पे उसके सबॉर्डिनेट ने किया. एसपी साहब एसएचओ को कह रहे हैं कि ये आप कर दें, अगर वो डायरेक्शन जो है वो सामने नहीं आती तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा. सेक्शन 100, when the right of private defense of the body extends to causing death, no need to go about the text of this section, कि आपकी बॉडी को बचाते हुए आप कैसे किसी की डेथ काज कर सकते हैं. वहीं जो हमने पहले डिस्कस किया, जब ये इख्तमाल हो, जब ये शक हो, ये पुख्ता यकीन बन जाए, ये एप्रीहेंशन हो, सर्कमस्टांसिस ये बताएंगी कि एक बंदा आपको नीचे लटा के ऊपर
पॉइंटेड पिस्टल से आपके ऊपर बैठा हुआ है एंड ही इज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, देन यू कैन कॉज हिज डेथ। आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। और इसमें ये जो सिचुएशंस हैं वो ये हैं, such assault as may be reasonably cause the apprehension that will otherwise be consequence of such assault। जैसे हमने बात की, कोई आपका रेप करने वाला है, कोई आपसे अननेचुरली लस्ट जो है उसका मामला है, कोई आपका जो है आपको किडनैप करने वाला है, उसकी इंटेंशन ये है। अगर असाल्ट जो है आपको ऐसी जगह पे कन्फाइन करना है जहाँ पे आपकी मौत वाक़या हो सकती है और आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को या अपने रिलेटिव्स को अप्रोच नहीं कर सकते, तो ये सारी सिचुएशंस जो 6 की 6 हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी एप्रीहेंशन है एंड यू कैन एस्टैब्लिश इट, देन यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहीं पे वो बात आती है कि अगर आपको ग्रीवियस हर्ट काज किया जाना है या ऐसा मामला सामने आता है एंड यू यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और आप रिटेलिएट करते हैं, सम लैटिट्यूड इज टू बी शोन टू यू। कोर्ट्स आपको कुछ लैटिट्यूड दे देंगी 18-20, 19-20 का, कि अगर आपकी फोर्स कुछ ज़्यादा हो जाती है और आपको ग्रीवियस हर्ट का एहतमाल है और आप अगले की डेथ काज कर देते हैं, तो यू विल बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। सेक्शन 101, when such right extends to causing any harm other than death। अगर वो सिचुएशन जो हमने 6 सिचुएशंस सेक्शन 100 में पढ़ी, अगर वो मामलात इसमें फॉल नहीं करते तो आप उससे लेस हार्म उसको काज कर सकते हैं। सेक्शन 101 को गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये पढ़ा होगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सेक्शन 100 ये कह रहा है कि जब आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन 101 ये कह रहा है कि आप उससे लेसर हार्म जो है वो कॉज करेंगे। अगर आपका मामला उन 6 सिचुएशंस में, अननेचुरल लस्ट वाली में, रेप में, ठीक है, वो किडनैपिंग एब्डक्शन जो है उस कन्फाइनमेंट इस नेचर की है, ये सारी चीज़ें अगर उसमें ये फॉल नहीं करता, कोई अदर मामला है, तो उसमें आप उसको उसकी डेथ कॉज नहीं करेंगे। 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उतनी देर तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका रहेगा जब तक आपको एप्रीहेंशन रहेगी, जब तक आपको खतरा रहेगा। इफ समवन रिट्रीट्स, इफ समवन ट्रेसेस हिज स्टेप्स, वो वापस चला जाता है, आपके दरवाजे पे एक बंदा आता है, वो फायर करता है, 2 फायर करता है और आपको ललकारता है कि बाहर आओ, मैं आपका जान से मार दूंगा। आप वेट करते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं, आप डोर्स लॉक कर लेते हैं और आप देखते हैं, आप कैमरे से देखते हैं कि वो बंदा वापस चला गया है विद हिज वेपन। तो फिर आपका ये राइट नहीं बनता कि आप उसके पीछे भागें या आप हायर्ड असैसिन्स जो हैं उनको हायर करें या अपने रिलेटिव्स को कॉल करें कि वो फलां गली से जा रहा है और उसको मर्डर कर दें। दैट विल नॉट बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, जिस तरह आप अपनी जान के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस की जान के लिए आप डेथ काज कर सकते हैं, इसी तरह आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए या आप किसी और की प्रॉपर्टी को बचाते हुए, कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की फैक्ट्री में आग लगाने वाला है तो आप उसको उसकी डेथ काज कर सकते हैं। आपकी अपनी फैक्ट्री में, आपके ड्वेलिंग हाउस में जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर कोई मिसचीफ करने वाला है, आपको नुकसान करने वाला है, आपको आग लगाने वाला है, आपके घर में रॉबरी करने वाला है, तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। और कंडीशंस वही रहेंगी, इफ समवन रिट्रीट्स, या वो मोमेंट ख़त्म हो जाता है, या वो सबसिस्टेंस नहीं रहती, या वो थ्रेट कंटिन्यू नहीं रहता, या वो एप्रीहेंशन नहीं रहती, तो फिर आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसमें 4 ऑफेंसेस हैं: रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट मिसचीफ। अब इन 4 ऑफेंसेस क्रिमिनल कोड ऑफेंसेस से भरा पड़ा है। चीटिंग की बात हो सकती है, फौजी की बात हो सकती है, इश्योरेंस ऑफ फेक चेक की बात हो सकती है और बहुत से ऑफेंसेस हैं। लेकिन इन 4 ऑफेंसेस को चूज किया गया कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन ऑफेंसेस की बात होगी तो फिर आप डेथ कॉज कर सकते हैं, उनके अलावा आप ऐसा
नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, एक बच्चा है या एक आम आदमी है, वो किसी का दूध का डब्बा उठा लेता है और भागता है, आप उसकी जान नहीं ले सकते। या एक बच्चा है, वो जिस तरह मैंने पहले रोटी की मिसाल दी, अगर ऐसी चीज़ें हैं या कुछ स्लाइड सा मामला है तो फिर आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। When such right extends to causing any harm other than death, वही मामला अगर इन 4 ऑफेंसेस जो हमने ऊपर 1 और 3 में देखे हैं उनके अलावा अगर कोई बात होगी, वो हाउस ब्रेकिंग नहीं होगी, वो मिसचीफ बाय फायर नहीं होगी, वो ऐसी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर आप उसको जो है वो लेसर हार्म काज कर सकते हैं। Commencement and continuance of the right of private defense which we have discussed earlier in detail, इसको अब मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि कब तक। कमेंसमेंट ये होगी कि जब आपका वो एप्रीहेंशन अराइज हो जाता है तो तब ये कमेंस होगा, ये शुरू होगा, और जब तक वो एप्रीहेंशन रहेगी तो तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। मसलन समवन एम्स द पिस्टल एट यू, आप पे पिस्टल रेज कर लेता है तो कमेंसमेंट हो गई। अगर 3 मिनट के लिए कोई पिस्टल आप पे पॉइंट आउट करके रखता है तो वो 3 मिनट जो है वो ड्यूरेशन होगी, उस ड्यूरेशन के दरमियान जो है वो कंटिन्यू रहेगी, आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 मिनट से पहले, या आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ पिस्टल रेज करता है और फिर नीचे कर लेता है और फिर वो चला जाता है, वो गालियां दे के आपको चला जाता है, तो फिर आपको जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा। वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिफेंस का जो राइट है ये उस बंदे को अवेलेबल नहीं होगा who will invite the position, who will invite the wrong on him. Suppose एक आदमी है, वो एक फैमिली जा रही है, उनको गालियां देना शुरू कर देता है ओपनली, प्राइवेट कैपेसिटी में वो उसको गालियां देता जा रहा है किसी स्ट्रीट में लोगों के सामने, और वो सारी फैमिली जो है वो उससे उसकी अब्यूज़ सुन रही है। तो उनमें से जो मेल मेंबर है वो उसको रोकता है, वो ये कहता है भाई आप ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, बट ही कंटिन्यूज इट। वो 5-10 मिनट ये मामला जारी रखता है, स्कफल होती है, स्कफल के बाद जो है मामला वो बढ़ जाता है, और द पर्सन हु इन्वाइटेड द रॉन्ग ऑन हिम, जिसने वो ट्रबल इनवाइट की, अगर वही बंदा जिस बंदे को अब्यूज़ किया उसका कत्ल कर देता है या उसके किसी फैमिली मेंबर को हर्ट करता है, ग्रीवस हर्ट करता है, तो इनवाइटी होगा, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ही विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रबल मेकर, उसको वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। एक मॉब है वो आप पे अटैक करता है और आप ऐसी पोजीशन में, प्रिकेरियस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको फायर करना पड़ता है या आपको वेपन यूज करना पड़ता है, और उसमें रिस्क है कि इनोसेंट मे लूज हिज लाइफ, सम इनोसेंट मे लूज हिज लाइफ, यू कैन टेक दैट रिस्क, आपको इस बात की इजाज़त है। किसी रिलीजियस पर्पस के लिए वो ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो एथियस्ट हो गया, वो ये हो गया, तो एक रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म की बेसिस पे मॉब उसके ऊपर हमला कर देता है, एंड वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ इफ ही अटैक्स एट द मॉब एंड ही टेक्स रिस्क ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनीवन हु इज इनोसेंट। वो लोग जो उस मॉब का हिस्सा बन गए हैं, वो बीच में शामिल हो गए हैं, या जो लोग मार्केट से गुजर रहे थे, या कुछ बच्चे इंटरमिंगल हो गए उस मॉब के अंदर, उनकी जान जाती रहती है, तो यू कैन टेक दैट रिस्क, ये आपको कानून इजाज़त देता है। इसकी इलस्ट्रेशन भी यही है। दैट वाज ऑल अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट